तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो सीरीज चलते आ रहा था रेलवे के पटरी महाकुंभ की तरह, उसको फिर से आगे लाया जा रहा है। और देख रहे हैं कि लाइन जो है थोड़ा कट गया है, मतलब लाइन को डिस्टर्ब होने के साथ साथ भी हम लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके साथ साथ भी आपको डिस्टर्ब करने आ गए हैं। और जो डिस्टर्ब का सिलसिले चलते आ रहा था, जो कि लूसेंट के सीरीज के तहत आपको एसपीटी का होमवर्क, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को एक दिन पहले जो है वो टेलीग्राम पे मिल ही गया होगा। उसके साथ जो क्वेश्चन जो हर दिन की भांति क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कल के लिए कि बिहार के प्रवीण कुमार का संबंध, जो कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे पैरा ओलंपिक में, इनका संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है ऊंची कूद यानी हाई जंपर हो जाएंगे ये, और ये गोल्ड मेडलिस्ट बिहार के संबंधित हो जाएंगे। इससे बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका जो है 5 लोगों का नाम जो है वो लिया जाता है। तो इसी के सिलसिले में आज सबसे पहले स्थान पर जवाब दिए हैं प्रवीण कुमार जी हैं, जो कि तमिलनाडु से हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर ममता राज जी, जनता वैशाली बिहार से हैं। तीसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी, जो कि पचपैका से है। और चौथे स्थान पर प्रवीण कुमार जी फिर से हैं, जो कि दूसरे प्रवीण कुमार जी हैं, और ये छपरा से हैं। और 5वें स्थान पर जो है, जो कि कुंदन कुमार जी है, जो कि गया से हो जाएंगे। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, पूरा सुनते हैं, और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन का जवाब होता है उसका सही जवाब देते। तो आज भी हर दिन की भांति जो है वो क्यूज होने वाला है। और उसके साथ साथ जो है, जो कि आपको जो है आपको करंट अफेयर का जो है, इसका करंट अफेयर शुरू होता है और लास्ट में जो है वो करंट अफेयर ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ की स्थापना हुई थी, और यूएनओ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो है वो कौन बने थे? ट्रिगवेली, जो किस देश के रहने वाले थे वो? जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जो है ना वो कौन हो जाएंगे? वो फिलिमोन यांग हो जाएंगे। जो कौन है? फिलिमोन यांग, जो किस देश के रहने वाले हैं? ये कैमरून के रहने वाले। इससे पहले 78वें क्रम के डेनिस फ्रांसीसी थे, वो हट गए हैं, अब आने वाले हैं 79वें क्रम के, आने 79 ना हुआ 79वें क्रम के आने वाले हैं, जो कि हो जाएंगे फिलिमोन यांग, जो कि कैमरून देश के रहने वाले हैं। और इसी महासभा को जो है ना विश्व का लघु संसद भी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसका मुख्यालय जो है ना द हेग में हो जाएगा? किसका मुख्यालय? इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग, जो कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में ही पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर कॉरिडोर का संबंध जो है ना किससे हो जाएगा? ये गुरु नानक देव से हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर किससे हो जाएगा? ये गुरु नानक देव से संबंध जो है इनका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, और ये गुरु नानक देव जो हो जाएंगे, ये सिख धर्म के कितने गुरु हो जाएंगे? पहले गुरु। सिख धर्म के पहले गुरु जो है गुरु नानक देव हो जाएंगे। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें क्रम में गुरु हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जो है यह हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु जल समझौता जो है ना ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस समझौता में आपको समझौता कराने कौन आया था? ये WB आया था, यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है समझौता कराने आया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था। आगे बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है ना मध्य गश्ती समझौता हुआ है? ये चाइना के साथ हुआ है। भारत और चाइना के बीच कौन समझौता हुआ है? गश्ती समझौता। इंडिया प्लस चाइना के बीच में हुआ है। आगे बताएगा 3 बीघा कॉरिडोर समझौता किसी बीच होता है? ये ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर और 100वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने कहाँ पे रुपए कार्ड लॉन्च किया है? ये तो मालदीव के द्वारा रुपए कार्ड जो है लॉन्च किया गया था। वहाँ के मोहम्मद मुइज़ जो राष्ट्रपति हैं, कुछ दिन पहले भारत घूमने आए थे, तो यहाँ आए तो कुछ उपहार यहाँ से ले गए हैं, और यहीं पे रुपए कार्ड को जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम बंदरगाह जो कि गैलथैया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, इसको किस द्वीप पर स्थापित किया जाएगा? ये तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है इसको स्थापित जो है वो किया जाएगा, जिसको शॉर्टकट में ICTP भी जो है यह बोल सकते हैं। चलिए, और इसी भी इसमें एक तरफ से याद रखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप में जो है ना ये आपको गैलथैया खाड़ी जो है, इसी में जो है नया द्वीप को जो है वही नया ट्रांसमीटर पोर्ट को जो है यह स्थापना जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 10 डिग्री चैनल जो है ना किससे किसको अलग करता है? ये अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री, और मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल जो है यह अलग करता है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
कि जारवा, सेंटली, सोमपेन जनजाति सब कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में ही यह जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ना वह कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसी को पहले पिग्मिलियन बिंदु भी जो है यह कहा जाता था। और ये इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में है? ये ग्रेट निकोबार में है। ये सबसे दक्षिणतम है, तो अंडमान तो ही है लेकिन उसमें अंडमान निकोबार के अंदर सबसे नीचे पड़ता है और ये ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी यानी आदिरमन S4 का लॉन्च जो है ये कहाँ से किया गया है? ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। विशाखापट्टनम से इसको जो है वह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज जो है यह कौन सा हो जाएगा? ये INS संधायक पहला हो जाएगा, INS संधायक। और दूसरा जो नवीनतम क्रम का हाल ही में बना है वो INS निर्देशक। सह्याद्री हट गया, अब कौन आ गया? INS निर्देशक जो है यह बना है। देखा परमाणु बम के जनक कौन हो जाएंगे? ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम के जनक हो जाएंगे। और इसी ओपेनहाइमर फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड भी जो 2024 का दिया गया है, ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। इसमें सबसे अच्छा अभिनेता जिनको ओपेनहाइमर फिल्म में सिलियन मर्फी इसका नाम हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा अभिनेता का अवार्ड भी जो है इसी ओपेनहाइमर फिल्म के अभिनेता को ही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा पिंच ब्लेड जो किसका एक्स हो जाएगा? यूरेनियम का एक्स हो जाएगा पिंच ब्लेड। और इसी यूरेनियम को ही जो है ना परमाणु का ईंधन भी कहा जाता है। परमाणु का ईंधन किसका? यूरेनियम को ही कहा जाता है। और बता दिया क्वेश्चन है कि जादूगोरा जो है ना ये आपको झारखंड में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए ही प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे बताएगा हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वें क्रम का सदस्य देश कौन बन गया है? इजराइल बना है। कौन बना है? ये इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का जो है यह बना है। उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ADB का मनीला, यानी फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला। वहीं ADB का जो है यह मुख्यालय जो है बनता है। और इसमें नवीनतम 69वें क्रम का देश कौन बन गया है? इजराइल। यानी ADB का 69वें क्रम का देश कौन बन गया है? इजराइल जो है यह बन गया। और इजराइल की राजधानी कहाँ पड़ती है? जेरूशलम जो है इजराइल की राजधानी पड़ती है। और वहाँ किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? यहूदी धर्म के मानने वाले जो लोग हो जाएंगे। और वहीं पे वहीं पर जो है मस्जिद है एक अल-अक्सा मस्जिद। वहीं पर जो है आपको इजराइल और हमास की जो संघर्ष होता है वही मस्जिद में उसी जगह को लेके जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? निसेट जो है यह कहा जाता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री को ने वर्तमान में अभी बेंजामिन नेतन्याहू। कुछ दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था। अभी पहले इजराइल और हमास के बीच चला, फिर उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जो है चलते रहता है। मतलब बराबर इजराइल जो है ना विवादित जगह में पड़ता ही रहता है। इसलिए इजराइल को याद रखा कीजिए। इजराइल की जो है आपको जो संसद को क्या कहते हैं? निसेट कहते हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और वहाँ की मुद्रा जो है वो क्या होती है? न्यू शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ADB का जो है नवीनतम क्रम का देश बना है आपको इजराइल। तो NDB जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, इसमें नवीनतम देश कौन बना है? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है इसका नवीनतम क्रम का देश जो है वह बना है। बताइए SCO का नवीनतम क्रम का देश कौन बना है? बेलारूस। देखिए भूले ना आप सभी लोग, SCO में पहले कितना देश था? 9 गो देश था। और 9वां देश कौन था? ईरान था। इस बार 2024 में इसका बैठक हुआ है अस्ताना में। इसमें जो है आपको 10वें क्रम का देश कौन बना है? यही बेलारूस जो है 10वें क्रम का देश जो है वो बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा ब्रिक्स में अब कितना देश हो गया है? 10 गो। पहले कितना था? 5 गो था। अब इस बार जो है नवीनतम क्रम का जो बैठक हुआ है ब्रिक्स का, ये कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है। और इसमें 5 गो देश जो है और जो है ऐड हो गया है। तो ब्रिक्स में भी कितना हो गया? 10 गो देश जो है वो हो गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा में। हीरो कहाँ हुआ है? हरियाणा। हीरो हरियाणा में प्रारंभ जो है वो किया गया है। ये महिला वाला इंडियन गोल्फ टूर्नामेंट है। यानी हीरो कप जो किससे संबंधित हो जाएगा? ये गोल्फ, महिला गोल्फ से जो है संबंधित जो है यह हो जाएगा। और इसके जीतने वाली जो है अदिति अशोक जो हो जाएगी, ये भारतीय महिला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है ना ये कहाँ हुआ था? ये हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन। और ये कहाँ पड़ता है? 1930 में हुआ था। और ये कनाडा में ये पड़ता है। ठीक है अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि 2026 में जो है ना कॉमनवेल्थ गेम अब जो होने वाला अगला 2026 का होने वाला, ये कहाँ होने वाला है? ये ग्लासगो में होने वाला है। बहुत अच्छा जवाब। ये ग्लासगो में जो है यह होने वाला है, जो कि आपको 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। और 2022 जो कि पिछले बार हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भारत कितना पदक जीता था? 61 पदक जो है यह जीता था। भारत में 61 पदक जो है वो जीता था। मैंने पहला याद रखिए 2022 वाला हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। और अगला जो होगा ये 2026 में होने वाला। और ये कहाँ होने वाला है? ये ग्लासगो में होने वाला है।
अगला क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? ये जेनी एर्पनबेक को जो है यह बुकर पुरस्कार जो है यह देने वाले हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। और इनको बुकर जेनी एर्पनबेक को दिया गया, जो कि जर्मनी के रहने वाले कैरोस उपन्यास से लिखे थे, इसलिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। बताइएगा प्रित्जर अवार्ड जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जर अवार्ड जो है, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता और प्रित्जर जो है वो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह इस बार किसको दिया गया है? यह रिकेन यामामोटो को जो है यह दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताया ग्रैमी अवार्ड जो है किससे संबंधित है? ये संगीत से संबंधित है। और यह इस बार दिया गया किसको दिया गया है? ये फ्यूजन बैंड को दिया गया। ठीक है, शक्ति फ्यूजन बैंड जो हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का पहले शारदा बैंड रहता था, उसी प्रकार जो मुंह से बजाता है हाथ से ड्रम ड्राम, वही वाला हो जाएगा शक्ति फ्यूजन बैंड जो है उसको ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया। और ग्रैमी अवार्ड जो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 70वें क्रम का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म किसको दिया गया है? ये अट्टायम को दिया गया है। जो कौन हो जाएगा? अट्टायम, जो कि मलयालम भाषा में यह फिल्म जो है यह हो जाएगी। आगे बता दिया अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये एस गोपाल कृष्णन को। कुछ दिन पहले ही बने थे राजीव रंजन, राकेश रंजन जो बने थे, इसको फिर हटा दिया गया है। और एस गोपाल कृष्णन को जो है एसएससी का नया अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। मतलब एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी हिंदी में बोले तो कर्मचारी चयन आयोग। इसी का नया अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये एस गोपाल कृष्णन जो है इसके नए अध्यक्ष जो है वह बन गए हैं। और ये 31 अक्टूबर को ये अपना पद भार ग्रहण करेंगे। राकेश रंजन हटेंगे, उसके बाद कौन आ जाएंगे? ये गोपाल कृष्णन जो है वह आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बनने वाले हैं? अरविंद पनगड़िया बनने वाले हैं। और ये पहले कौन बने थे? केसी योगी सबसे पहले जो है वो बने थे। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये सचिन तेंदुलकर बने। बीओबी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए हैं? सचिन तेंदुलकर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये महेंद्र सिंह धोनी जो है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये सचिन क्या कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी है। और जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये आपको हो जाएंगे तो रोहित शर्मा। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। जियो मार्ट हो जाएंगे तो ये एमएस धोनी हो जाएंगे। इसी को शॉर्टकट में एमएसडीवी कहा जाता है। आगे बताएगा यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? प्रीति सूदन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रीति सूदन जो है वह बन गए हैं। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में 24वें क्रम के राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन जो है ना कौन सा राज्य बन गया? ये तो कर्नाटक जो है ओवरऑल चैंपियन जो है यह बन चुका है, जो कि 24वें क्रम का जो है हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। और गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पणजी जो है गोवा की राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा पहली बार जो है पैरा ओलंपिक गेम जो है कहाँ हुआ था? कब हुआ था ये? 1960 में। वो सिर्फ ओलंपिक जो है हो जाएगा वो आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था। सिर्फ ओलंपिक हो जाएगा तो 1896 और आधुनिक ओलंपिक हो जाएगा 712 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा कि पैरा ओलंपिक खेल में 2024 में स्वर्ण पदक जो है कितना जीता है भारत? 7 गोल्ड मेडल। पैरा ओलंपिक वाले में 7 गोल्ड मेडल है। और सिर्फ ओलंपिक की बात करेगा तो 1 गोल्ड मेडल भारत के पास जो है वो नहीं आया था। उसमें जो सिल्वर लाया था, सिल्वर कौन कौन लाए थे? ये आपको नीरज चोपड़ा लाए थे और एक और लाए थे, सॉरी एक और नीरज, एक उनका नाम दिया गया था लेकिन वो जो है उनको नहीं मिल पाया। तो वो कौन थे? विनेश फोगाट, जिनका उम्र जो है 100 ग्राम उम्र क्या कहते हैं, उम्र कहते हैं, वजन जो है ये बढ़ गया था। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायता जो है, डिजिटल सहायक जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा जो है डिजिटल सहायक जो है इसको लॉन्च जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन बताया अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई शिक्षक जो है यह कौन बनी थी? आइरिस जो है भारत की पहली एआई शिक्षक जो है, आइरिस जो है एआई शिक्षक जो है वो पहली जो है वो बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एआई फिल्म जो है वो कौन हो जाएगा? इराहा जो है कौन हो जाएगा? एआई फिल्म जो है वो बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला राजदूत जो है ना यह कौन बना है? तो ये विक्टोरिया बना था। कौन बना था? विक्टोरिया जो है बना था। 776 है, यह विक्टोरिया में बना था। आगे बताया विश्व का पहला रोबोट जिसे जो है नागरिकता प्रदान किया गया वो कौन हो जाएगा? सोफिया जो है वो क्या जाएगा? विश्व का पहला रोबोट जो है यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा अब जो था करंट अफेयर का पूरा सीरीज जो था जो कि खत्म हो गया है, अब इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा जो कि एसपीडी हो जाएगा, जो कि आपको जो है सामान्य विज्ञान जो कि एसपीडी का ही हो जाएगा।
तो बता दीजिएगा मोटर वाहनों में पीछे को दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग जो है ये किया जाता है? ये साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वह किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 776 BC में हुई थी। आप जो बोले 712 नहीं 776 सिर्फ ओलंपिक सिर्फ ओलंपिक 796 आधुनिक ओलंपिक 1896 और प्राचीन ओलंपिक जो है ना वो आपको जो है 776 BC में हुई थी। 712 में दाहिर का शासक था। हाँ 712 में राजा दाहिर पर जो है ना वो हमला किया था। ठीक है, सिंध का विजय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ था जो आपको जो है ना स्टेट का एग्जाम दिया गया था ना उसमें जो शिक्षक भर्ती में जो पूछा जाता है ना वही वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन होता है किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए? ये वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी वस्तु की लंबाई की आधी समतल दर्पण होना चाहिए तब उसका फुल प्रतिबिंब जो है वह आ सकता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि थर्मल फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोहरी दीवारों के भीतरों के बीच जो है रजत लेप या दोहरी दीवारों के बीच निर्वात का होना जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। बताइएगा बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ जो है पानी से क्या होता है हल्का होता है और अल्कोहल से क्या होता है भारी, मतलब जो जिसमें डूब गया उसमें भारी ना हो गया तो डूब रहा है वो। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप जो है किस यंत्र से मापा जाता है? ये पायरोमीटर से जो है मापा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटेगा उसके बाद क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी टॉर्च मार के रखिए ना, आप क्या बताए थे? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर काम करता है? ये स्टीफन के लॉ पर जो है काम करता है। बताइए अगला क्वेश्चन है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? केल्विन में 310 हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस की बात करेगा तो ये 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो 98.6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ये -196 डिग्री सेल्सियस, वो जो है ना आप केल्विन में बदलिएगा तब हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको निम्न तापमान जो है निम्न तापी परीक्षण जो है किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस जो है परम शून्य तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में जो है यह हो जाएगा। आगे बताइएगा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कब कम होता है? जब लिफ्ट जो है क्या होती है त्वरण के साथ नीचे जाएगी तब उसका भार जो है वास्तविक भार से क्या होता है कम प्रतीत जो है होता है, लगता है कि हवा में थोड़ी देर के लिए क्या हो रहे हैं चल रहे हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे ज्यादा वजन जो है ना कहाँ पर प्रतीत होता है? पोल पर। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, पोल पर, यानी ध्रुव पर जो है शरीर का सबसे अधिक वजन जो है वो ध्रुव पर पता चलता है। बताइएगा जल का तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो जाएगा? ये तीसरे गति नियम के कारण जल जो है यह जल में तैरना जो है संभव हो जाती है और यह आर्किमिडीज के नियम को भी फॉलो कर सकता है। आगे बता दीजिएगा एक क्वेश्चन हो जाएगा कि EEG में जो किसका अध्ययन जो है वो किया जाता है? ये मस्तिष्क संबंधी विकृतियों को EEG से वो चेक जो है वो किया जाता है और हृदय संबंधी जो होता है वो ECG में वो किया जाता है। बताइए कैंडेला किसका मात्रक हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। बताइएगा कि क्यूरी जो है ना किसकी इकाई हो जाएगी? क्यूरी ये रेडियो धर्मिता का जो इकाई क्या हो जाएगी? क्यूरी जो है वह हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है ना किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये आपको विखंडन द्वारा, रेडियो धर्मिता में जो है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के द्वारा जो है ऊर्जा जो है वो उत्पन्न किया जाता है। आगे बताएगा एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से कितना मीटर की दूरी? ठीक है, 16.67 या 17 मीटर की दूरी पर जो है वह होना चाहिए। आगे बताइएगा कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस जो है गोबर गैस में यह पाया जाता है। बताइएगा प्राकृतिक रबर जो है ना किस प्रकार का बहुलक होता है? ये आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर जो है एक प्रकार का बहुलक हो जाएगा। बताइएगा पीएच का मान यदि 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और प्रबल अम्लीय की चर्चा करेगा तो ये 0 से 3 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय रहेगा। सिर्फ प्रबल अम्ल पूछेगा तो सबसे प्रबल अम्ल जो है ये 0 पर जो है क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। और 0 से धीरे धीरे आगे जाएगा 3 तक उससे प्रबल अम्ल होता है और धीरे धीरे उसके बाद मान जो है उसका घटते जाता है, दुर्बल अम्ल में गिनती होने लगता है और 7 पे क्या होता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि
वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा की जाती है? ये अपचयन विधि द्वारा जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन हो जाएगी? तांबा। आभूषण जो बनाया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाता है? तो कॉपर मिलाता है। अगर शुद्ध सोना का बना देगा तो वो टूट जाएगा, तुरंत भंगुर रहता है उसमें तन्य, क्योंकि शुद्ध सोना जो है हमेशा धातु को नियम को फॉलो करता है, उसमें तन्यता, घातवर्धनता, भंगुर होने की क्षमता जो है वो अधिक रहती है, इसलिए उसमें टाइट करने के लिए उसको जो है तांबा मिलाया जाता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2 और खाने वाला सोडा हो जाएगा तो NaHCO3 हो जाएगा। आगे बताइएगा एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ती है? घट जाती है। उत्तल लेंस को पानी में डुबाइएगा तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। वैसे भी अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो किसी भी चश्मा को जो है पानी में डुबा के देखिए, उसमें तो कुछ देर जो है वो धुंधलापन दिखाई पड़ता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसका लंबाई कैसा होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई का आधी होना चाहिए। बताइए कार चलाने के समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो करना चाहेंगे। बताइए कार्बोरेटर का उपयोग जो है ना किस प्रकार के? अगला क्वेश्चन बताएगा नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? ये डायनामाइट की खोज की थी। और ये कब खोज किए थे? ये 1867 में जो है डायनामाइट की खोज किए थे। चलिए अब जो दो ही पेज था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है एसपीटी का सामान्य अध्ययन जो था वो पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है और अब जो है आपको एसपीटी का जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। हाँ अध्ययन खत्म हुआ, सामाजिक विज्ञान सामान्य विज्ञान खत्म हुआ, सामान्य अध्ययन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पक्के बांध अभियान जो है ना ये किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताइएगा नेहरू रिपोर्ट जो है ना ये कब आई थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है वो आई थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी जिसका उपनाम जो है सिक्किमीज स्नाइपर हो जाएगा? ये ठीक है, वाईचुंग भूटिया जो है सिक्किम, इसका नाम हो जाएगा सिक्किमीज स्नाइपर जो है इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि वो वाईचुंग इसका भूटिया नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चंदावर की लड़ाई जो है ना किसके किसके बीच हुई थी? ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो हुई थी। जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हो जाएगी। तो ये मोहम्मद क्या कहते हैं जयचंद जो है किस वंश से हो जाएगा? ये गढ़वाल वंश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये तैराकी से हो जाएगा। ठीक है, बताएगा चेरी ब्लॉसम उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है पहली बार कब ये प्रदान कब किया गया था? 1965 में दिया गया था। बताएगा कि किस देश के भीतर उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, हमेशा नहीं बोल दिए। चलिए आगे बताएगा सिख धर्म के छठे गुरु कौन हो जाएंगे? ये गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। बताएगा आदि कैलाश पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और वैष्णो देवी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1934 में बैडमिंटन संघ का स्थापना 1934 में हुआ था। और अभी जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? असम के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए घाट प्रवाह जो है किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, घाट प्रवाह नदी हो जाएगी। बताइए अगला क्वेश्चन है कि तिब्बती नववर्ष जो है ना किस फेस्टिवल को अपने नववर्ष के रूप में मनाते हैं? लोसर को मनाते हैं, क्योंकि तिब्बत सत्ता लद्दाख, इसलिए लोसर फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? ये लद्दाख का फेस्टिवल होगा। और लोसांग कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। और एन कक्षा में 32 गो। एन कक्षा में कितने हो सकते हैं? 32 गो हो सकते हैं। आगे बताइएगा मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? 1227 में हुई थी। कब हुई थी? 1227 में हुई थी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। और वन्य जीव संरक्षण कब आया था? 1972 में वन्य जीव आया था। और वन्य संरक्षण कब आया था? 1980 में आया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण 86 है गुरुजी। आगे बताइएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस कंपनी को जो है ना बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का दीवान जो है घोषित जो है वह कर दिया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि खराज कर जो है ना यह किसके द्वारा लगाया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी था, खराज कर लगा दिया था, जो कि उपज का 50% जो है वो देना होता था।
अब जो है जो कि आपको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि साइंस हो जाएगा, इक्वल हो चुका है वो आपके कहने से, अभी कल हो चुका है, कल हम ही कराए हैं। इस जो नहीं सब कल हो गया। लॉन्ग की कली फुल से प्राप्त होती है, फुली कली से। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा, बताइएगा कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये जल हाई संधि जो सबसे अधिक बढ़ने वाला पादप हो जाएगा। और आपको जो है ना ये आइकोर, ये जलकुंभी को जो है ना कहाँ का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फूल को कौन सा फूल कहा जाता है? ये बलूत का फूल जो है यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो है ना वो कौन हो जाएगा? ये एजोला हो जाएगा, जो कि एक प्रकार क्या है? जलीय पादप हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प कौन हो जाएगा? बुल्फिया हो जाएगा। इसका जो है ना व्यास कितना मिलीमीटर होता है? 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने में क्या करते हैं? 1000 से भाग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा सबसे बड़ा पुष्प कौन हो जाएगा? रेफलेसिया। और सबसे छोटा हो जाएगा तो ये बुल्फिया हो जाएगा। इसका भार जो है लगभग 8 किलो का जो है भार जो है, यानी रेफलेसिया का भार कितना होता है? 8 किलो तक हो सकता है। आगे बताएगा सबसे बड़ा बीजांड कौन हो जाएगा? साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड हो जाएगा। सबसे जीवित जीवाश्म भी कौन हो जाएगा? ये भी साइकस ही हो जाएगा। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं? शैवाल में होते हैं सबसे छोटे गुणसूत्र। सबसे लंबे गुणसूत्र जो है ये ट्रालियम में होता है। सबसे छोटा शैवाल में और सबसे लंबा हो जाएगा तो ये ट्रालियम में हो जाएगा। आगे का बताइए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप जो है वो कौन हो जाएगा? ये हेलोपोपस ग्रेसिस जो है सबसे लंबा वाला हो जाएगा, सबसे कम गुणसूत्र वाला हो जाएगा। बताइए सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जो है ना वो कौन हो जाएगा? ये जेमिया पिग्मिया जो है ये क्या हो जाएगा? सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हो जाएगा, सबसे छोटा नग्नबीजी पादप हो जाएगा। आगे बताइएगा कि टेनिस गेंद जैसा फल जो है ना वो कौन हो जाएगा? कैंथ जो है टेनिस गेंद जैसा फल हो जाएगा। बताइए जंगल की आग का कौन हो जाएगी? घाक हो जाएगी। ठीक है। बताइए कॉफी देने वाला पौधा जो है ना वो कौन हो जाएगा? कोफिया अरेबिका। कॉफी देता है कोफिया अरेबिका हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अफीम देने वाला पौधा कौन हो जाएगा? पोस्पी या पोपी उसको बोलिए। पोपी जो है इसमें पोपिन जो है, इसमें मोपिन भी होती है। आगे बताएगा सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ जो हो जाएगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मेडविले हो जाएगा। मेडविले जो कि लुसाइना में स्थित है और ये 1500 वर्ष पुराना पेड़ जो है यह हो जाएगा। जो किसका पेड़ है? ओक का पेड़ है। 1500 वर्ष पुराना पेड़ है। किसका पेड़ है? ये ओक का पेड़ हो जाएगा। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो प्राणी विज्ञान है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन और ऐसा टॉपिक मिलेगा आपको। सिलिंड्रेटा, एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद जो है आपको संघ सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेंथेल्मिनीज, जो बोलने में भी नहीं होता है उसको पढ़ना है। ठीक है ना? इसको पढ़ के आया कीजिएगा। इसको कल जो है इसका विस्तृत जानकारी जो है इसके बारे में कल जो है वो दिया जाएगा। आगे बताइएगा अब जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा। और केमिस्ट्री में जो है सक्रियता की श्रेणी और कुछ धातु और उसके अयस्कों की चर्चा जो है वो आज देखने को मिलने वाला है। तो बताइएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ना वो आपको जो है धातु कौन हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या कहते हैं सोडियम, इसको नेट्रियम Na बोला जाता है। तीसरे स्थान पे कौन जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। और चौथे स्थान पे मैग्नीशियम। कम से कम शुरू का 4 याद रखा कीजिए, जो कि हो जाएगा आपको पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आपको कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम जो है। या ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि काशीनाथ का जो है ना क्या था, इसका तरीका था एगो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है उससे सजा देना है, ऐसे कुछ था इसका तरीका। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे कम अभिक्रियाशील श्रेणी वाला धातु कौन हो जाएगा? ये सोना कौन हो जाएगा? सोना को जो है ना Au यानी औरम जो है ये कहा जाता है। आगे बताइएगा कि लोहे में जंग लगने के लिए जो है ना किसकी उपस्थिति होना जरूरी है? ये ऑक्सीजन और नमी का होना जो है वो जरूरी है। वायु ऑक्सीजन का जरूरी नहीं, ऑक्सीजन और नमी का होना जो है वो जरूरी हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन उससे जंग लगने से क्या होता है? बात करिए। लोहे में जंग लगने से उसका भार जो है यह बढ़ जाता है, लेकिन जो अधिक दिनों तक जो है ना जंग लग जाने से उसका भार क्या होता है? घट जाता है। भार जो है जिस समय जंग लगता है उस समय भार उसका बढ़ जाता है, लेकिन अगर अधिक दिन तक छोड़ दीजिएगा तो वो गलना जो है वो झरना उसका स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसका भार जो है वो घटने लगता है। और जो जंग लगता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा?
Fe2O3 इंटू XH2O जो है जंग का रासायनिक सूत्र होता है, यानी Fe2O3 इंटू XH2O जो है जंग का सूत्र हो जाएगा। और जल के अणुओं की संख्या जो है इसमें H के मान जो है वो बदलते रहता है, जैसा जैसा जल का अणु लगेगा यानी X का मान वहाँ उतना उतना देते जाइएगा। आगे बढ़ेगा, जंग रहित लोहा को बनाने में जो है ना कौन सा धातु मिलाया जाता है? क्रोमियम का जो है उसमें मिलाया जाता है, ताकि जंग जो है उससे न लग सके। उसमें आपको अस्थाई बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, लेकिन जंग रहित बनाने के लिए उसमें जो है ये क्रोमियम का जो है वो उसमें मिलाया जाता है। बताइएगा कि जंग को कम करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? उसमें गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसको रंग भी दिया जाता है, पेंट भी कर दिया जाता है, ताकि जंग जो है वो न लगे। अगर नया नया लोग घर बनाते हैं, अगर छड़ का निकला बच जाता है तो छड़ों को रंग देते हैं, समझ गए, ताकि जंग जो है वो न लगे। भले कल्ले को ढलैया हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन छड़ को भी लोग जो है रंग देता है, ताकि उससे जंग जो है वो न लगे। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जो है जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, और ये जस्ते पर पतली परत चढ़ाने की विधि जो है क्या कहलाती है? इसको यशद लेपन जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, तांबा का शत्रु जो है ना वो कौन हो जाएगा? सल्फर। सल्फर को ही गंधक भी कहा जाता है। तांबा का शत्रु क्या हो जाएगा? सल्फर जो है तांबा का शत्रु हो जाएगा। बताइएगा, शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? ये विल्सन नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन नामक रोग जो है वो हो जाता है। आगे बताइएगा, कैलोरीमीटर जो है ना एक त्वरित चालक होता है, ये किसका बना होता है? तांबा का ही बना होता है। चालक एक प्रकार का तांबा हो जाएगा। सबसे अधिक चालक तत्व कौन हो जाएगा? धातु कौन हो जाएगा? ये चांदी हो जाएगा, लेकिन दूसरे स्थान पर आता है तांबा। लेकिन महंगाई के कारण जो है ना लोग तांबा का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ भारी धातु जो है जल में घुलकर उसे प्रदूषित कर देती है, इसमें हो जाएगा कैडमियम, पारा, Hg, ये सभी जो है क्या करती है? इसमें जल में घुल के जो है इसको प्रदूषित जो है वो कर देती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जिगर, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कौन प्रभावित कर देता है? तो सीसा। ये पीवी जो है, ये गुर्दा यानी वृक्क, जिगर, उसके बाद मस्तिष्क को प्रभावित जो है वो कर देते हैं। सीसा जो है शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक हो जाएगा। आगे बताएगा, चिली साल्टपीटर जो है किसका अयस्क हो जाएगा? ये सोडियम का जो है यह अयस्क हो जाएगा। बताया बॉक्स एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा? बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का जो है यह अयस्क हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कोरंडम किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। और क्रायोलाइट भी किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। नाइटर किसका हो जाएगा? पोटेशियम का। नाइटर जो है ये पोटेशियम का हो जाएगा। आगे बताइए, जिप्सम किसका हो जाएगा? कैल्शियम का हो जाएगा। क्यूपराइट किसका हो जाएगा? तांबा का हो जाएगा। और कॉपर ग्लास भी किसका हो जाएगा? ये भी कॉपर यानी तांबा का ही हो जाएगा। सिनेवार किसका हो जाएगा? पारा का हो जाएगा। और सिनेवार का जो है ना सूत्र क्या हो जाएगा आपको? ये HGS हो जाता है। गैलेना किसका हो जाएगा? सीसा का। और इसका सूत्र क्या होता है? PVS। HGS होता है और ये क्या होता है? PVS हो जाता है। वो TVS भी होता है जो कि गरी होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रूबी सिल्वर किसका अयस्क हो जाएगा? Ag का। Ag मतलब किसका? सिल्वर का अयस्क जो है वो हो जाएगा। बताएगा, हॉर्न सिल्वर किसका होता है? सिल्वर का ही होता है। इसको चांदी भी कह सकते हैं। बताएगा, सिल्वेनाइट और जो है ना कॉल्वेराइट ये किसका हो जाएगा? ये सोना का हो जाएगा। सिल्वेनाइट और कॉल्वेराइट, सिल्वेनाइट और कॉल्वेराइट ये दोनों किसका हो जाएगा? सोना का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि जिंकाइट किसका हो जाएगा? नाम से स्पष्ट है, जिंक का हो जाएगा। और जिंक ब्लेड भी किसका हो जाएगा? जिंक का। और पिंच ब्लेड हो जाएगा तो यूरेनियम का यह अयस्क जो है वह हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको होमवर्क में दिया गया था जो कि फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स जो है उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। क्या दिया गया था? मिलियन राइट यही है। हल्ला नहीं कीजिए बात। हाँ आ गया, न्यूटन का शीतलन नियम। हाँ यह है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पहले सेल्सियस पैमाने को जो है ना ये क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना। यानी सेल्सियस को पहले क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना जो है वो कहा जाता था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, केल्विन में व्यक्त तापमान को जो है ना किस में नहीं लिख सकते हैं? तो डिग्री में जो है वो नहीं लिख सकते। केल्विन के लिए क्या लिखते हैं? के लिख देते हैं। लेकिन डिग्री हो जाएगा तो किसके लिए आ जाएगा? वो सेल्सियस के लिए जो है वो आ जाता है। आगे बताइएगा, पारा कितना डिग्री सेल्सियस जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस
पर यह जमता है। अतः इसको ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का जो है उपयोग किया जाता है। पारा को जो है ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग जो है वह निम्न तापमान को ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का जो है उपयोग जो है वो किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था सेट में, इसलिए गड़बड़ा रहा था। और यह जो है अल्कोहल जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, याद रखिए पारा जो है या -39 और दारू यानी अल्कोहल जो है या -115 डिग्री सेल्सियस। लेकिन निम्न तापमापी जो है उसमें कौन सा थर्मामीटर लगता है, ये आपको अल्कोहल थर्मामीटर का, निम्न तापमापी के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। और थर्मामीटर वैसे क्या रुपया में देता है, 130 रुपया में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव शरीर का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में हो जाएगा तो 98.6 हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पारा तापमापी जो है ना यह -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये -30 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस यानी 350 डिग्री सेल्सियस तक के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे बताइएगा द्रव तापमापी में प्रायः पारा जो है ना इसका प्रायः किसका उपयोग किया जाता है, पारा यानी अल्कोहल या पारा का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा पारा का आविष्कार पारा यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसी द्वारा किया गया था, ये फ़ारेनहाइट के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो बर्फ जो है ना इसके लिए जो उष्माधारिता जो है विशिष्ट उष्माधारिता जो है कितना जूल प्रति किलो कैलोरी हो जाएगा, तो बर्फ के लिए 2100 हो जाएगा, और पारा के लिए कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। शीशा के लिए कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और लोहा के लिए कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। ठीक है, और केरोसिन तेल के लिए 210 हो जाएगा, और जल के लिए कितना होता है, 4200। बर्फ 2100 और उसका जल जो है वो 4200, वो 2100 जम जाएगा तो 2100, और सिर्फ पानी है तो क्या जाएगा, 21 दूनी 4200 हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, ये किलवर्ट एल्बर्ट के द्वारा, किलफोर्ट एल्बर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वो हो जाएगा किलिफोर्ट एल्बर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज जो है वह किया गया था। यह इसका काफ़ी प्रास कम रखा गया था, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस अथवा 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका जो है रखा गया था। और डॉक्टरी तापमापी में जो है ना ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है यह लाल निशान बन जाता है, जो कि मानव शरीर के सामान्य तापमान को व्यक्त करते हैं। 98.4 पर डॉक्टरी थर्मामीटर जो है ना वो बताता है कि आपका सामान्य टेम्परेचर जो है वो 98.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य तापमान है। उसमें लाल रंग का जो है ना वो निशान जो है वो बना दिया था। और किलिफोर्ट एल्बर्ट के द्वारा जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार जो है वो किया गया था। और सिर्फ अगर आपको पूछेगा पारा वाला थर्मामीटर जो होता है, जो कि मरकरी वाला देखते होइएगा, उसका आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 ग्राम जल का तापमान जो है यह कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो है उसमें 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम हो जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी की ऊर्जा जो है उसकी आवश्यकता जो है वह पड़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उष्मीय प्रसार करने के लिए जो अल्फा बीटा गामा में संबंध जो होता है वह क्या होता है, ये 1:2:3 के अनुपात में होता है, या फिर बीटा बराबर 2 अल्फा या गामा बराबर 3 अल्फा, जो यानी ऐसे बैठा सकते हैं 1 बराबर 2 बराबर 3 अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ऐसे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो उष्मा का संचरण जो है ना यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है जिस 3 विधि का उपयोग किया था उसी को उष्मा का संचरण कहा जाता है। और चालन के द्वारा उष्मा का संचरण किस में होता है, ये ठोस में हो जाता है। ठोस में जो उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताया गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन। ये मत समझिए सिर्फ ठोस में चालन होता है तो गैस में संवहन होगा। गैस और द्रव दोनों में उष्मा का संचरण जो है वो संवहन विधि द्वारा के द्वारा ही होता है। और वायुमंडल भी जो गर्म होता है ये भी संवहन विधि द्वारा ही जो है क्या होता है, गर्म होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। और विकिरण द्वारा जो होता है ना ये आपको जो है सूर्य की पृथ्वी उष्मा जो है पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी जो गर्म हो जाता है ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। उससे वायुमंडल और क्या कहते हैं ये ठोस में चालन, गैस और द्रव में संवहन हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल भी जो गर्म होता है ये संवहन विधि के द्वारा होता है। लेकिन जो सूर्य से जो उष्मा आती है पृथ्वी तक और उसके बाद जो पृथ्वी गर्म होता है ये विकिरण के माध्यम से जो है यह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है ये फिजिक्स जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, संविधान करने दिया।
अब जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में कल जो हमने 18 क्रांति या कुछ महत्वपूर्ण पार्ट करा दिया था। और उसके बाद जो उसके बारे में कुछ नेता क्या बोलते थे, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता उसके ऊपर क्या टिप्पणी दिया गया था, उसको स्टार्ट करें। तो बताइएगा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, बात कौन बोले थे? लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी? कर्जन। और इसकी इच्छा थी कि मेरे रहते कांग्रेस का समाप्ति जो है यह हो जाए। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली, यह बात कौन बोले थे? अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और अनैतिज्ञ है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह बात कौन बोले थे? अश्वनी कुमार दत्त। याद रखिए अश्वनी कुमार दत्त, 1 2 3 नाम हो गया और बोले भी 3 दिन का तमाशा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह बात कौन बोले थे? ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि इनको अध्यक्षता जो है करने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए घोष आगे बोले कि कांग्रेस जो है ना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज हो जाएगा। आगे बताया कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, यह बात कौन बोले थे? विपिन चंद्र पाल के द्वारा यह जो है बोला गया था। आगे बताइएगा कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नेहरू के द्वारा 1906 में किया गया था। और इसी में दादा भाई नेहरू जो है एक शब्द का प्रयोग की थी, वो क्या हो जाएगा? स्वराज शब्द। वैसे लिखित रूप में स्वराज शब्द, मौखिक रूप से स्वराज शब्द का उपयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन लिखित रूप में और उसके बाद किसी अधिवेशन में मांगने वाले स्वराज शब्द को कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। और दादा भाई नेहरू जी को ही जो है ना भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है वह कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे बताया वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है ना 22 साल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा, यानी स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो है ये अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा जो है यह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा शिकागो धम्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद कब गए थे? 1893 में गए थे। 1893 में जो है वह गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमार सोनार बांग्ला जो है कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और यह जो है किस आंदोलन के दौरान लिखे थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे थे, जो कि आगे चल के किस देश का राष्ट्रीय गान बन गया? ये बांग्लादेश का आगे चल के राष्ट्रीय गान बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1893 में जो है ना 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष जो है यह भारत की भूमि पर जो है यह वापस आए थे। और वहाँ आने के बाद जो एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है ये आप किसका हो जाएगा? अरविंदो घोष का ही जो है पुस्तक जो है यह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1893 में जो है ना एक महिला रहने आई थी और वह यह बात बोली थी कि मैं तुम्ही लोगों में से एक ही और मैं आप ही लोग के बीच रहने वाली हूँ। यह बात कौन बोले थे? एनी बेसेंट जो है यह बोले थे। यही बोले थे कि मैं हृदय से भी तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। यही बात जो है भारतीयों से बोले थे। और ये कहाँ रहने आई थी? बनारस। ये वाराणसी में जो है रहने गई थी, उसके बाद जो रहने लगी थी और यही बात बोल के रही थी 1893 में जो यह रही थी। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 1893 में जो है गांधी जी जो है किसकी वकालत करने साउथ अफ्रीका गए थे? शेख अब्दुल्ला की वकालत करने जो है कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका जो है यह गए थे। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन जो हो जाएगा ना, जो कि अनुशीलन समिति हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1903 में। बंगाल वाला हो जाएगा तो 1903 में अनुशीलन समिति की जो स्थापना जो है वह किया गया था। 1903 में जो है बंगाल वाले को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ढाका वाला है 1906 देता है। इसमें 4 दिल है और महेश बनवाले में 1906 दिल ढाका वाले को। इसमें 1904 दिए हुए। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना लुसेन में 1904 दिए हुए हैं, लेकिन महेश बनवाल वाला पड़ेगा तो उसमें 1906 दिए हुए हैं। बंगाल में सबसे पहले बंगाल में हुआ था 1903 में, उसके बाद ढाका में खुला था 1904 में देता है, उसमें जो है 1906 देता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिए अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ना किसके अनुरोध पर जो है किया गया था? ये प्रथम बैरिस्टर थे पी मित्रा के जो है अनुरोध पर किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता जो है इसका मुख्यालय। बंगाल अनुशीलन समिति की स्थापना के मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता जो है यह इसका स्थापना, इसका मुख्यालय जो है यह बनाया गया था। और इसी अनुशीलन समिति 1906 में जो 1906 में जो अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, इसका ही प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया था? खून का बदला खून। क्या रखा गया था? खून का बदला खून जो है इसका रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा
कि 11 दिसंबर 1908 को जो है अनुशीलन समिति को क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी। यानी अनुशीलन समिति को जो 1908 में जो है गैर कानूनी जो है वो घोषित जो है वो कर दिया गया था। और इसी 1908 में ही जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। जिससे उसमें जो केनेडी की गलती से जो है केनेडी के गाड़ी के ऊपर जो है वो बम जो है वो गिरा दिया गया था। इसमें 2 महिला प्रिंगले की पत्नी और उसकी बेटी की जो है वो हत्या हो गई थी। उसके कारण खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी भाग के जो है वो आत्महत्या जो है वो कर लिए थे। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी जो लगभग कितने वर्ष की उम्र में दिया गया था, 18 वर्ष की उम्र में दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया था। आगे बताया अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है कितने व्यक्ति को अवैध शस्त्र रखने की उम्र में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, 31 व्यक्ति को अवैध रूप से शस्त्र रखने के जुर्म में 1908 में जो अलीपुर से क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया। इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस भी जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें जो है ना आपको अलीपुर षड्यंत्र केस में रिहा किसको कर दिया गया था, ये अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था। वो आगे चल के जो है वो ऑरोविले आश्रम की स्थापना किए थे। यहाँ छुट के कहाँ भागे थे, पुदुचेरी चले गए थे। पुदुचेरी में जाकर जो ऑरोविले आश्रम की स्थापना जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताएगा क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक संस्था जो है इसकी स्थापना किस द्वारा किया गया था, बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। और इससे पहले इसका नाम क्या था, मित्र मेला। 1899 में मित्र मेला का स्थापना किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। लेकिन उसी को आगे चल के नाम बदल के 1904 में क्या कर दिए, अभिनव भारत जो है यह कर दिए थे। और अगला क्वेश्चन बताया कि अभिनव भारत संगठन का कौन सा व्यक्ति था जो बम बनाने के लिए जो है आपको जो है ये पेरिस चला गया था, ये पी.एन. बापट जो है बम बनाने कहाँ था, ये पेरिस जो है वो चला गया था। पी.एन. बापट जो है वो चला गया था। तो अब जो था लूसेंट का सीरीज को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। बाकी उसके बाद जो है आपको विश्व के प्रमुख देश में कौन क्या है, किसकी मुद्रा क्या है, इसकी चर्चा ही देखने को मिलने वाली है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की राजधानी कहाँ हो जाएगी, नई दिल्ली। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका हो जाएगा। ठीक। और वहाँ का संसद क्या हो जाएगा, जातीय संसद। वहाँ का संसद जातीय संसद और भारत का संसद पार्लियामेंट। वहाँ का संसद जातीय संसद और भारत का संसद पार्लियामेंट या संसद भी बोल सकते हैं। संसदे लेगा ना, और अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोले, हिंदी में संसद बोले, बात वही हो गया। आगे बता देगा भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा डबुल और संसद का नाम तुसुंगडू जो है वहाँ के संसद का नाम हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगा। ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। आगे बताएगा अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगला बताएगा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा और वहाँ की मुद्रा यूरो। वहाँ की मुद्रा यूरो हो जाएगा। यूरो अपना लिया। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है मिस्र की राजधानी कायरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी ओटावा जो है कनाडा की राजधानी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। आगे बताइएगा वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा और ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी जो है वह हो जाएगा। अब जो है जो कि 1 लर्न क्वेश्चन दिया गया था आपको, अप्रैल दिया गया था 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा जो गौरव शर्मा को किस देश के डॉक्टरेट की उपाधि, तो हो गया कल एक बार इधर है। बताइएगा कि 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान, करीना कपूर हो जाएंगे। आगे बताइएगा, हाँ उसी की पत्नी है। आगे बताइएगा किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, राजस्थान। बाल विवाह अगर आपके पंचायत में हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, सरपंच है। ऐसा राजस्थान में जो है कहा गया है। और उससे भी राजस्थान में सरपंच का जो है ना बहुत वैल्यू होता है। जितना मुखिया का वैल्यू नहीं, सरपंच का वहाँ जो है वैल्यू होता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपना लिया है? तो पाकिस्तान जो है यह बना लिया है। ठीक है, उसी लायक है ये वो। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? ये सानिया कादरी को जो है नियुक्त जो है वो किया गया है। बताइएगा, भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डोवन थॉमस को जो है 5 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था? ये वेस्ट इंडीज का आ जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप में डेवन थॉमस जो है इसको 5 साल के लिए जो है वो प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया। बताइए, अजरक को जीआई टैग जो मिला वो कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का आ जाएगा। ये अजरक जो है ना कच्छ के रण में पाया जाता है, इसलिए वहाँ का जीआई टैग जो है गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? नेपाल। यानी 100 रुपये का नया नोट जो है वो नेपाल को जारी, भारत के नेपाल जो जारी किया है उसमें उत्तराखंड ने कुछ जगह को जो है उसमें अपने रुपया में जो है वो दिखा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गूगल ने वॉलेट ऐप जो है किस देश में लॉन्च किया है? ये भारत में लॉन्च किया है। वॉलेट ऐप जो है ये भारत में लॉन्च किया है। बताइएगा, वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है हाल ही में, वो किस देश के, किस राज्य के जाएंगे? केरल के जो है वो हो जाएंगे। आगे बताइए, किसने पहला स्नूकर विश्व का खिताब जीता है? ये कायरेन विल्सन जो है यह जीते हैं। बताइएगा, राज्यपाल स्कूल ऑन व्हील्स जो है किस राज्य के राज्यपाल को स्टार्ट किया गया है? मणिपुर में, क्योंकि वहाँ दंगा हुआ था और वहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए नहीं जाते थे दंगा को देखते हुए, इसलिए वहाँ के राज्यपाल के द्वारा जो है स्कूल ऑन व्हील्स यानी जो उठा घर पहुंचाना जो है स्कूल से घर से स्कूल यानी स्कूल्स ऑन व्हील्स यानी जो है हर घर स्कूल जो है इसके लिए जो है मणिपुर के द्वारा जो है वो स्टार्ट जो है वो किया गया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि जापान ने नए राजदूत में भारत के लिए कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये नागालैंड का उद्घाटन जो है वो किया गया है। बताइए, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? ये संजय भल्ला जो है चीफ ऑफ पर्सनल जो है संजय भल्ला बन गए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन जाएगा बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना कभी थी? 1960 में। स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया गया है। सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया गया है। तो जो होमवर्क था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है आपको जो कि हर दिन के भांति आपको क्वेश्चन जो है वो लास्ट में जाता है। वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला आज, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा और कल के लिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा कि बोत्सवाना का प्राचीन नाम जो है वो क्या हो जाएगा? यानी बोत्सवाना जो कि देश है इसका प्राचीन नाम जो है इसका प्राचीन नाम बोत्सवाना का प्राचीन नाम जो है वह क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है वो देना। तो फिर मिलते हैं इसके नए टॉपिक इसके अगले वीडियो में, इसके अगले सीरीज का। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।